भगवान के इस सिद्धांत को समझने के लिए हम सत्य दृष्टांत का आश्रय ले, सिद्धांत का आश्रय ले। कैसे कैसे लोग पहले इंद्रियों के दास थे, लेकिन भगवत कृपा से भगवान के प्यारे संत हो गए। आवागमन के चक्कर थे, छूट गए। फिर ऐसे संतों के लिए स्वयं भगवान कहते हैं, उधो मोए संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं। जो इंद्रियों के दास मिटकर भगवत दास हो गए। भगत मेरे मुकुटमणि में भक्तन को दास, में भगवान भक्तों का दास। महाकामी वैश्यागामी बिल्व मंगल अपनी पत्नी के होते हुए भी चिंतामणि वेश्या के फंदे में बुरी तरह फंस गया था। सावन का महीना था, रात्रि का समय था, जोरों की वर्षा हो रही थी। जोरों की मूसलधार बारिश, आंधी तूफान, बिजली कड़ाका दे रही। यमुना नदी पागलों की तरह उफनती हुई बह रही है। वृक्ष गिर रहे थे। घनघोर रात्रि में बिजली की चमक रही थी। बिल्व मंगल के दिमाग में काम विकार का कीड़ा कुरेद रहा था। वह उठा, घर का दरवाजा खोला, अपनी पत्नी को छोड़कर घनघोर अंधकार में उसी बरसात में चल पड़ा। बिजली की चमक में पगडंडी खोजता हुआ जा रहा था अपनी प्रेयसी चिंतामणि को मिलने के लिए। उफनती हुई यमुना के उस पार बिल्व मंगल नदी के किनारे आया। नाविकों से कहा, मुझे उस पार जाना है, आप ले चलो। नाविकों ने कहा, पागल हुए हो? अपनी जान प्यारी है कि नहीं? घर पर बीवी बच्चे है कि नहीं? तुम्हारी चवन्नी के लिए हम अपने प्राणों को मौत के मुख में नहीं डालेंगे। शरीर रात्रि के 12 बजे है बिल्व मंगल, तुम्हारी बुद्धि क्यों नष्ट हो गई है? मूसलधार वर्षा हो रही है, यमुना जी दोनों किनारों को बहाती हुई आगे बढ़ रही। अपनी बुद्धि का उपयोग करो बिल्व मंगल। ऐसी स्थिति में तुम्हें नदी के उस पार जाना है, कुछ होश है कि नहीं? बिल्व मंगल कहता है, अभी तो मैं बेहोश ही हूँ। जब चिंतामणि के वहां पहुंचूंगा तभी होश में आऊंगा। कामी व्यक्ति की ये पहचान। कोई नाविक जाने के लिए तैयार नहीं था। बिल्व मंगल अधिक किराया देने की लालच दिखाता, प्रलोभन देता है, लेकिन सब व्यर्थ। अपने प्राणों की बाजी लगाने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन बिल्व मंगल अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए बड़ा आतुर था। कामातुर बिल्व मंगल बाढ़ से उफनती हुई यमुना में कूद पड़े। हाथ पैर चलाते हुए आगे बढ़ा। नदी के प्रवाह से बिल्व मंगल के काम का आवेग ज्यादा तेज था। कहते काम अंधा होता है। प्रेयसी चिंतामणि के मिलन के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। बिल्व मंगल हाथ पैर मारता हुआ तीव्र गति से बहती हुई यमुना के प्रवाह में डूबता उतराता, आखिर कैसे भी करके यमुना के उस किनारे पहुंचा। शरीर भीखा हुआ था, सांसें फूल रही है,
शरीर थका था, ठंड के मारे ठिठुर रहा था, तन बदन परिश्रम से थक चुका था। थोड़ी देर में स्वस्थ होकर बिल्व मंगल चल पड़ा अपनी प्रेयसी चिंतामणि से मिलने। पहुंचते ही द्वार खटखटाया। चिंतामणि उसकी दस्तक को पहचानती, वह दंग रह गई। वेश्या, ऐसी मुसलधार बरसात हो रही है, यमुना नदी बाढ़ से उफन रही है, मध्य रात्रि का घनघोर अंधकार, फिर भी यह पुरुष ऐसी स्थिति में यहाँ पहुंचा है, नदी को पार करके। ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस, ऐसा प्राणबल, ऐसी शक्ति, मेरे हाड़ मांस के शरीर के लिए इतना प्रेम। यह प्रेम अगर विश्वनीयता परमात्मा के लिए होता तो इसका मंगल हो जाता, बेड़ा पार हो जाता। ऐसा वो वेश्या सोच रही है। बिल्व मंगल के चित्त में प्रभु की पावन प्रेरणा का संचार चिंतामणि के द्वारा, चिंतामणि के भीतर प्रभु की पावन प्रेरणा भगवान कब किसके माध्यम से, भगवान कब किसके माध्यम से किसको अपनी ओर खींच ले, ये हम कह नहीं सकते। इसलिए भगवान को गीता के 5वें अध्याय में कहा, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मुच्यते। उस परमात्मा की करुणा कृपा कब किस पर बरस पड़े हम हिसाब नहीं लगा सकते। बिल्व मंगल बार बार द्वार खटखटा रहा है। चिंतामणि ने द्वार नहीं खोला, वह किवाड़ के पीछे खड़ी रहकर अपने ग्राहक को कहने लगी, बिल्व मंगल, ऐसी जोरों की वर्षा हो रही और तू बाढ़ के पानी से भरपूर यमुना को पार करके यहाँ आया। हाँ प्रिय, कोई नाविक नाव चलाने के लिए तैयार नहीं था तो मैं नदी तैर कर आया हूँ, तू दरवाजा तो खोल। तब चिंतामणि कहने लगी, यह द्वार अब तेरे लिए नहीं खुलेगा। सदा के लिए बंद रहेगा। अब तू अपने हृदय के द्वार खोल, अब तू प्रभु के द्वार खोल। मेरा द्वार तू कब तक खटखटाएगा? ऐसी पावन प्रेरणा परमात्मा के सिवाय वेश्या के हृदय में कौन दे सकता है, जिसका धंधा है? लेकिन नहीं, उस हरि ने आज चिंतामणि वेश्या के हृदय का कब्जा लिया है कि ये जीव अपने मूल घर में वापस लौटे। बिल्व मंगल के दिल को धक्का लगा कि इतनी मुसलधार बारिश में प्राणों की बाजी लगाकर मैं यहाँ पहुँचा और ये द्वार तक नहीं खोल रही। अरे चिंतामणि, ये तू क्या कह रही है? तुझे देने के लिए मैं कितना धन लाया। द्वार खोलकर जरा देख तो सही। चिंतामणि ने दृढ़ स्वर में कहा, ये द्वार अब तेरे लिए कभी नहीं खुलेगा। तू प्रभु का द्वार खटखटा, मेरे जैसी वेश्या का द्वार खटखटा कर तुझे क्या मिलेगा? ए बिल्व मंगल, इतना साहस कर सकता है तो तू यदि परमात्मा के लिए करता तो तू महापुरुष बन जाता, दूसरों को तारणहार बन जाता।
बिल्व मंगल कहता है, इन सब बेकार की बातों को छोड़ चिंतामणि, भगतड़ों की ये बातें तुझे शोभा नहीं देती। मैं तुझसे मिलने के लिए लालायित हो रहा हूँ और तू बातें बनाई जा रही है। अब मुझ तुझे कैसे समझाऊं? अब तू मुझे ज्यादा मत तड़पा, द्वार खोल, मुझे तेरे दर्शन करने दे, तेरे बिना मुझे चैन नहीं। तब चिंतामणि कहती है, बिल्व मंगल आंखों में आंसू भरकर गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन चिंतामणि अपने पर फिदा होने वाले ग्राहक के प्रति दिल पर पत्थर रखकर कहती है, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के दर्शन से तेरे को क्या मिलेगा? इस शरीर पर मोह करके तो कहीं बर्बाद हो गए बिल्व मंगल। तुझे अगर दर्शन करने ही है तो तू हरि का दर्शन कर, तेरे हृदय में प्रभु बैठा है, उसके दर्शन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा मंगल हो जाएगा। मैं तो पापीन हूँ, मैंने तो कईयों के घर बर्बाद किए, मेरे दर्शन से तुझे क्या मिलेगा बिल्व मंगल? मैंने तो जीवन में कई पाप कर्म करके अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट किया है। सच्चा दर्शन तो हरि का दर्शन है, तेरा उद्धार तो हरि के दर्शन से होगा बिल्व मंगल। मानो आज चिंतामणि के मुंह से स्वयं हरि बोल रहे। चिंतामणि के हृदय का कब्जा प्रभु ने ले रखा है। बिल्व मंगल तीव्र काम आवेग में आकर फिर से गिड़गिड़ाता है, चिंतामणि प्रिय तू दरवाजा तो खोल, सिर्फ एक बार तेरा दीदार कर लेने दे। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर आया हूं, उफनती हुई नदी में तैर कर प्राणों की बाजी लगाकर तेरे पास आया हूं। प्रिय मेरा आगमन व्यर्थ मत कर, चिंतामणि द्वार खोल। चिंतामणि कहती है, तेरे कई आगमन व्यर्थ हो गए, कई जन्मों से तू इस प्रकार अपने आगमन व्यर्थ ही तो कर रहा। बिल्व मंगल अनेक जन्मों में उस हरि को पाए बिगर तूने अपने आगमन व्यर्थ कर दिए हैं। जित जीवन दाता ने जीवन दिया, उसकी मुलाकात के बिना अनाथ होकर पैदा हुए, अनाथ होकर मर गए। उस नाथ से न मिले आगमन व्यर्थ किया बिल्व मंगल तूने और मैंने भी। तेरा आगमन तो तब सफल होगा जब तू किसी महात्मा की शरण जाएगा, किसी संत की सद्गुरु की शरण जाएगा और हरि का दर्शन करेगा, तब तेरा आगमन सफल होगा, नहीं तो व्यर्थ ही जाएगा। अब ये द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। बिल्व मंगल की आंखों में आंसू है, दिल में बेचैनी है, बुद्धि में आश्चर्य है, चित्त में स्पंदन है। किम कर्तव्य विमुठ होकर बाहर से फिर पुकारता है, ये चिंतामणि तू इतनी कठोर मत बन। हे कामिनी चिंतामणि, तुझे आज क्या हो गया है? द्वार क्यों नहीं खोल रही है? तुझे ऐसा पागलपन किसने सिखाया है? हे प्रिय, इतनी कठोर मत बन, मेरा दिल तेरे प्यार के लिए तड़प रहा है।
मेरे धैर्य की क्यों इतनी कसौटी कर रही है? मेरे जैसा पिपासु प्रेमी तुझे दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तब चिंतामणि कहती है, मेरे जैसी वेश्या भी तुझे और नहीं मिलेगी मेरे भाई। अरे चिंतामणि, तू मुझे क्या संबोधन कर रही है? तू मुझे भाई कह रही है? हाँ मेरे भाई, इस पापिन की तेरे पर छाया भी न पड़े, तुझे हरि का द्वार मिले, मेरे द्वार खटखटाने से तुझे क्या मिलेगा? अरे पगली, तू क्या कहती? मुझे भाई कहती? हाँ मेरे भाई, तू अपने जीवन का मंगल कर, कल्याण कर, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। ये द्वार तेरे लिए हमेशा बंद रहेगा। मुझे धन की लालच नहीं है मेरे भाई। तेरे हृदय में जो हरि बैठा है उसके द्वार खटखटा। अनेक जन्मों से ये जीव भटक रहा है 84 के चक्कर में। उस चक्कर से छूटने के लिए किसी सद्गुरु की शरण में जा। मैं तुझे आशीर्वाद दे। उस वेश्या के हृदय से हरि नहीं बोल रहा है तो और कौन बोल रहा है? बिल्व मंगल का हृदय परिवर्तित हो गया। उसके उद्गार निकले, हे देवी, मेरे लिए तेरा ये द्वार नहीं खुलेगा तो अब मैं और किसी के द्वार पे नहीं जाऊंगा। न किसी सेठ का द्वार खटखटाऊंगा, न अपने घर जाऊंगा, न अब किसी संबंधी के द्वार को खटखटाऊंगा। जो सबका संबंधी है, जो सबका बाप है, जो सबकी माँ है, जो सबका सच्चा संबंधी है, अब मैं उसके द्वार को खटखटाऊंगा। उस हरि का द्वार में खटखटाऊंगा। अब मैं किसी और के द्वार पर नहीं जाऊंगा। बिल्व मंगल चिंतामणि के द्वार से लौट पड़ा है। घूमता घामता बिल्व मंगल किसी देव मंदिर के वहाँ प्रभु के मंदिर में पहुंचा है। प्रभु के सामने सूखे बांस की तरह गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम करके पड़ा रहा। नयनों से नीर बहाते हुए अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हुए काफी देर तक बिल्व मंगल प्रभु के चरणों में गिर पड़ा है। पुजारी ने आकर उससे उठाया। बिल्व मंगल कहता है, मुझे यहाँ पड़े रहने दो, मुझे प्रभु के चरणों में पड़े रहने दो, अपने कर्मों का मुझे प्रायश्चित कर लेने दो। मैं अनेक जन्मों का भटका हुआ हूँ। अब प्रभु के चरणों में विश्रांति लेने दो मुझे। पतित पावन के चरणों में अपने पाप धोने दो मुझे। वेद पुराण कुरान से क्या मुझे प्रभु का रस पिला दे कोई, भगवत भक्ति का रस पिला दे कोई मुझे प्रभु का अमृत पिला दे, कोई मुझे गोविंद की भक्ति का रस पिला दे। चिंतामणि का प्रेम तो मुझे बर्बाद कर चुका है, अभी प्रभु का प्रेम मुझे आबाद करेगा। बिल्व मंगल मंदिर में दंडवत प्रणाम करे पड़ा रहा। लोग उसे समझाकर उठाते हैं। बिल्व मंगल की आंखों में आंसू है। वे मानो कह रहे हैं, एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी देखाड़, देखू तारू रूप बदे, एवो दी देखाड़। बिल्व मंगल ने प्रभु के द्वार पर पड़े रहने का संकल्प किया है।
सारा जीवन यही बिताने का संकल्प किया, वो वहीं रहने लगा। लोगों ने उसका जीवन देखा, उसकी प्रेमा भक्ति देखी, उसका दृढ़ संकल्प सुना। कुछ समय बीतने पर वो वहाँ का पुजारी बिल्व मंगल प्रभु के श्री चरणों में बैठकर पश्चाताप करते हुए कहता है, भज मन राम राम। हे मेरे मन, अब तू राम की शरण जा, हरि की शरण जा। काम की शरण में कई जन्मों तक तू भटका है। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अन अहंकार एवच। इंद्रियों के अर्थ में अब तू वैराग्य ला, परमात्मा के श्री चरणों में विश्रांति पा। वैराग्य आने पर घर छोड़ना सरल है, पुजारी बनकर पूजा करना सरल है, लेकिन दुष्ट मन को सदा के लिए प्रभु के चरणों में ही रखना कठिन। जब तक आत्मसिद्धि प्राप्त न हो तब तक इस पापी मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लोहे को पारस का स्पर्श हो जाए फिर वो लोहा नहीं रहता, सुवर्ण हो जाता। इसी तरह सद्गुरु की कृपा से जीवत्व जब तक नहीं मिटे और शिवत्व को प्राप्त न हो, आत्म साक्षात्कार न हो, तब तक इस मन पर भरोसा रखना नहीं चाहिए। एक दिन इस मंदिर में कोई नववधू हार श्रृंगार करके ठाकुर जी के दर्शन करने आई। देव मूर्तियों को दर्शन करते करते भगवान को फूल पूजा अर्चना करती, भक्ति भाव से अपना भाव बढ़ा रही थी। बिल्व मंगल की उस पर दृष्टि पड़ी। देव संयोग से उस युवती की मुखाकृति चिंतामणि से मिल रही थी। पुराना काम विकार फिर जगा। वह नवयुवती नववधू तो ठाकुर जी का दर्शन कर रही है और ये बिल्व मंगल के रूप सौंदर्य को पी रहा है। बहाने करके उसके निकट जाता है। ये ठाकुर जी के फूल है, ठाकुर जी को चढ़ाओ। ये ठाकुर जी का चरणामृत है, ये ठाकुर जी का प्रसाद है। उस युवती की आंखों में आंखें डालकर उससे बातें करो। नवयुवती समझ गई कि ये पुजारी मुआ बदमाश। और बहनों में शक्ति होती है पहचानने की। भगवान ने एक विशेष शक्ति दी होती बहनों को कि सामने वाला व्यक्ति की आंखें विकारी है, शिकारी जैसी है, पुजारी जैसी है कि निर्विकारी नारायण जैसी है। बहनों को शक्ति भगवान ने कुदरती दी है। खैर, वह भिन्न भिन्न निमित्त बनाकर उस युवती के नज़दीक रहने की चेष्टा करने लगा। वह नवयुवती जल्दी से दर्शन करके घूंघट नीचे करके अपने घर की ओर भाग खड़ी। काम विकार ने बिल्व मंगल को फिर से अपने शिकंजे में कसा। प्रभुमय भक्ति ईश्वर की और चलने का उसका मार्ग धुंधला हो गया। ईश्वर की ओर जीवन बिताने का उसका संकल्प हवा हो गया। सार असार का विवेक छू हो गया। वह अपने को वश में न कर सका। वह भी उस नववधू के पीछे पीछे जाने लगा। नववधू ने, उस युवती ने अपने कदम की गति तेज कर ली। घर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जाके अपने पति को कहा कि ये जो पुजारी नया है बड़ा बदमाश। सारी बात बता दी अपने पति को। बोले कोई बात नहीं,
दरवाजा खटखटाया। बिल्व मंगल ने उस युवती के पति ने द्वार खोला। आपकी पत्नी थोड़ी देर पहले मंदिर में आई थी, एक बार मुझे उसके दर्शन कर ले। जिस प्रकार वो हार श्रृंगार करके आई थी, सिर्फ एक बार मुझे उसके दर्शन कर ले, एक बार मुझे उसके दीदार करा। काम कितना अंधा होता है। प्रभु के आगे गिड़गिड़ाने के बदले उसके चमड़े का सौंदर्य देखना। आज कई युवानों की हालत खराब। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, दूसरी को देखा तो वैसा लगा, जब दोनों की थप्पड़े लगी तो एक जैसा लगा। अब इनको कौन समझाए? नारायण हरि। भले अपना जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाए, बेइज्जती हो जाए, लेकिन ईश्वर की ओर कदम नहीं बढ़ाते। यहाँ आज इस बिल्व मंगल की ऐसी हालत हो रही है। बिल्व मंगल विनंती करने लगा उसके पति के आगे, सिर्फ एक बार मुझे वैसा ही दीदार दे दे तुम्हारी पत्नी, जैसे श्रृंगार करके मंदिर में आई थी। पति समझदार था, पत्नी को कहा कि तू जिस प्रकार हार श्रृंगार करके मंदिर में गई थी, उस प्रकार इस पुजारी के सामने खड़ी रहे। मैं पास के कमरे में बैठता हूँ, कुछ गलत ढंग अनुचित व्यवहार करे तो तू मुझे पुकार। पति के कहने थे वह नवयुवती बिल्व मंगल के सामने गई। बिल्व मंगल ने उस नववधू को, नवयुवती के देखने के बाद कहा, बहन 2 मोटे सुए तो लेके आना। बहनों को पता है स्वेटर बुनती, ऐसे 2 सुए मंगाए। युवती ने ला के दिए। 2 सुए हाथ में लेकर वो बिल्व मंगल अपने आप को कहता है, मेरी दगाबाज आंखें, हे मेरी धोखेबाज आंखें, इस हाड़ मास का सौंदर्य देखने के लिए तू अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। हे मेरी धोखेबाज आंखें, जहां हरि को देखना था, जहां हरि के दीदार करने थे, हरि के दर्शन के बदले इस हाड़ मास के शरीर के दर्शन की तुझे तड़प जगी। अपना पद भूल गया, पुजारी का बेस तेरा। तूने संकल्प किया था कि अभी मैं प्रभुमय जीवन बिताऊंगा, तू पापमय जीवन बिताने के लिए इसके पीछे पीछे चला। हाड़ मास में सौंदर्य खोजती है मेरी दगाबाज आंखें, हे मेरी अंधी आंखें, इससे तो तू न हो तो अच्छा। बेनूर भले, जिस नूर में प्रभु की तड़प प्यास में। ऐसा कहते हुए बिल्व मंगल ने दोनों हाथ से वो सुए पकड़े और दोनों सुए की धार, नोक अपनी आंखों में घुसेड़ दी। खून की 2 रक्त धाराएं बह गई। युवती ने यह देखा तो उसके अंदर से चीख निकल गई। उसके पति ने सोचा कि कुछ अनुचित हुआ होगा। जब ये दृश्य आकर देखा तो बोले, ये क्या हो गया? उसकी पत्नी कहती है, मुझे तनिक भी एहसास होता कि ये ऐसा करता तो मैं इसे सोए नहीं ला के देती। मुझे क्या पता कि ये ऐसा करेगा। पति ने पत्नी को उलाहना दिया, बिल्व मंगल की आंखों से खून साफ किया, औषधि लगाई और आंखों पर पट्टी बांधकर हाथ में लाठी पकड़ा दी।
लाठी टेकते टेकते बिल्व मंगल जाने लगा। रास्ते में ठोकरें खाते खाते आगे बढ़ने लगा। ईश्वर के मार्ग पर चलते चलते कितनी भी ठोकरें खानी पड़े, लेकिन वे सार्थक। बिल्व मंगल गांव से बाहर निकल गया। जंगल के रास्ते गुजरते वक्त कुएं जैसे किसी गहरे खड्डे में गिर पड़ा। आसपास कोई था नहीं। बिल्व मंगल प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, मुझ अनाथ का अब तेरे सिवा कोई नहीं है। हे अनाथों के नाथ, मैं तेरी शरण हूं। मुझ अंधे की आंख भी तू है और लाठी भी तू है। हरि, जगत में एक अंधा नहीं है, आंखें होते हुए भी वे अंध है। जिन आंखों से प्रभु को देखना है, जिन आंखों से गुरु गोविंद की छवि निहार कर अपने भीतर में हरि रस उभारना है, उसकी जगह लोग नश्वर भोग पदार्थों में उलझे हुए हैं। प्रभु, मैं पहले भी अंधा था और अब भी अंधा हूँ। पहले मेरी बाहर की आंख, लेकिन भीतर की आंख से मैं अंधा था। बाहर की आंख से भी अंधा, अब मैं दोनों तरह से अंधा। हे हरि, तू मुझे नहीं निकालेगा तो और कौन निकालेगा? मैं तेरी शरण आया हूँ। हे स्वामी, तेरे सिवा मेरा कौन हाथ पकड़ेगा? हे मेरे हरि, तू कृपा कर। हे दयालु प्रभु, हे अशरण की शरण हरि, मैं तेरी शरण हूँ। बिल्व मंगल प्रभु से करुण प्रार्थना कर रहा है, आर्त पुकार कर रहा है। प्रभु को लगा कि ये जीव अब मेरी शरण में आया है। जब ये जीव सच्चे हृदय से भगवान को कहता है कि अब प्रभु मैं तेरी तरफ, तेरी शरण में सन्मुख होवई जीव, जब मोही कोटि अघ नासही तबही। ये जीव अभी तक तो परमात्मा से विमुख था, लेकिन सच्चे हृदय से कहे कि प्रभु मैं तेरा हूँ, तो प्रभु अपना प्रभुपना छोड़कर उस भक्त की ओर दौड़ पड़ते। भगवान कुएं के पास प्रकट हुए, बिल्व मंगल को बाहर निकाला। लाठी का आगे का छोड़ पकड़ भगवान आगे आगे चल रहे। दूसरा छोड़ बिल्व मंगल के हाथ में। चलते चलते भगवान ने कहा, हे सूरदास। बिल्व मंगल को हुआ कि इतनी मीठी मधुर वाणी तो प्रभु के सिवा कोई बोल नहीं सकता। मानो न मानो मेरा हरि आया है। ये कोई ग्वाला नहीं है, ये कोई बालक नहीं है, लेकिन सबके रूप में जो खेल खेल रहा है वो मेरा प्रभु आया है। सूरदास ने अपनी पकड़ी हुई लाठी धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाते हुए प्रभु का स्पर्श करना चाहता है, प्रभु के हाथ को थामना चाहता है। भगवान समझते हैं कि ये मुझे पकड़ना चाहता है, मैं पकड़वाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये युक्ति से मुझे पकड़ना चाहता है, प्रेमा भक्ति से मुझे कहे तो मैं गोपियों के आगे छछेन भरी छाछ पर नाच लेता था। भगवान ने युक्ति से लाठी का एक छोर बिल्व मंगल को पकड़ा है, दूसरा छोर खुद पकड़ा। बिल्व मंगल समझ गए कि मेरा हरि बड़ा चालाक है, सारी बुद्धियां वहीं से प्रकट होती है, बुद्धि दाता है वो।
सूरदास ने सोचा कि श्याम सुंदर बड़े ही होशियार है, इनको बातों में लगाकर मैं प्रभु का स्पर्श कर लूं। आपका नाम क्या है? सब नाम मेरे ही है। आप कहाँ रहते हो? मैं सब जगह रहता हूँ, और जो मुझे बुलाता है मैं वहाँ आ जाता हूँ। आपके बाप कौन है? जो चाहे मेरा बाप बन जाए। नंद बने, वसुदेव बने, दशरथ बने, जिसको मेरा बाप बने, जिसको मेरा बाप, मैं उसका बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। आपकी माँ कौन है? जिसको मेरी माँ बनना हो बन जाए, मैं उसका बेटा बनने के लिए तैयार। सूरदास समझ गए कि परमात्मा के सिवाय ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई बन नहीं सकता, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। मानो न मानो ये साक्षात परात परब्रह्म परमात्मा, अच्युत अविनाशी निर्विकार नारायण परमात्मा सगुण साकार रूप लेकर मेरे जैसे सूरदास को पथ दिखाने आए हैं। अब मैं उनका स्पर्श कर लूँ, उनका हाथ पकड़ लूँ, उनके चरणों में अपना सिर रगड़ लूँ, अपना भाग्य बदल लूँ, अपनी काया का कल्याण कर लूँ। अभी भी सूरदास भूल रहे, प्रभु को पकड़ना चाहते, भगवान में मिट जाने की भावना नहीं है, युक्ति से भगवान को थामना चाहते। सूरदास आगे पूछने लगे, आपका कौन सा गांव है? सभी गांव मेरे गांव है और एक भी गांव मेरा नहीं है। सब नाम मेरे हैं और एक नाम भी मेरा नहीं। सच्चे हृदय से कोई किसी भी नाम से पुकारे तो मैं वहां प्रकट हो जाता हूं। आपको मक्खन मिश्री भाता है कि और कुछ खीर पूरी भाता है? मक्खन मिश्री खीर पूरी सभी नहीं खिला सकते। अमीर खिलाए, गरीब नहीं खिला सकते। लेकिन गरीब भी मुझे भाव से कहे कि मैं तेरा हूँ, तो उसका बनने में मुझे कोई संकोच नहीं लगता। मैं तो सबरी के जूठे बेर खाया हूँ। दुर्योधन के 56 मेवा त्यागा हूँ। मैं भाव का भूखा हूँ। कोई कह दे कि हरि मैं तेरा हूँ, तो मैं उसे पूरे का पूरा स्वीकार कर लेता हूँ। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते, पत्र पुष्प से भी मैं, तुलसी दल से भी मैं बिक जाता हूँ। महाराज रानुमा ने कृष्ण सूरदास को कहा, सूरदास मैं तुझे क्या बताऊं, कोई मुझे सच्चे हृदय से ऐसा कह दे मैं तेरा हूं तो वह मुझे सबसे अधिक भाता है। हे हरि, हे प्रभु, हे गुरु, मैं तेरा हूं तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है। रुपए पैसे को द्वारा मिलने वाले पदार्थ मुझे उतना नहीं भाते जितना किसी का प्रेम पूर्वक दिया हुआ पदार्थ। विदुरानी कन्हैया को केले के छिलके दे रही है और कन्हैया ने केले के छिलके खाए, सबरी के जूठे पैर खाए। प्रेम पूर्वक जो मेरा हो जाए मैं उसका हो जाता हूँ। सूरदास को यकीन हो गया, मानो न मानो ये मेरे इष्ट है, मेरे स्वामी है, मेरे प्रभु है, मेरे ठाकुर जी। ठाकुर जी युक्ति से लाठी छोड़कर आगे जाते। अब सूरदास बिल्वमंगल का हृदय भाव से भर गया। कहने लगे, निर्बल जानकर बाँह छुड़ाकर जात हो। मैं निर्बल हूँ, आँखों से अंध हूँ, आप सबल हो, मेरी बाँह छुड़ाकर जाते हो। बाँह छुड़ाकर जाते हो, निर्बल जान के मोई,
हृदय छुड़ा कर जाओ तो सबल मानूं मैं, तो ही मेरे हृदय से जाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें सबल मानूं। मेरे हृदय से प्रभु अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मैंने आपको अपने हृदय के सिंहासन पर बिठा लिया है। हरि कहते हैं कि तू मुझे हृदय से मत निकाल। संसार में बहुत भीड़ है ऐसे अंधों की, मुझे उनको भी तो बाहर निकालना है। संसार रूपेण अंधकूपेन प्रविशन्ति, संसार रूपी अंधकूप में सैकड़ों आंखों वाले पड़े, मुझे उनको मोह माया से बाहर निकालना है। जिस परमात्मा ने हमको मनुष्य दे दिया, उस कीमती मनुष्य तनक की अवहेलना करके, उससे पीठ मोड़कर छूटने वाली वस्तुओं को थामे रखने की जो गलत चेष्टा करते, मुझे उनको उस मोह रूपी कूप से बाहर निकालना है। सूरदास की प्रेमा भक्ति देखकर भगवान ने कहा, अब तुझे कोई बिल्व मंगल के नाम से नहीं पुकारेगा। तेरी और मेरी ये गाथा जो भी सुनेगा वो तुमको बड़े भाव से, प्रेम से जानेगा, मानेगा, और तेरे पद जो सुनेगा वो भी बड़े भक्तिमय रस में सराबोर हो जाएंगे। और आज के बाद तुम संत सूरदास के नाम से प्रसिद्ध होंगे। मैं तुम्हें आज कामी बिल्व मंगल भगवान का प्यारा भक्त बन गया। संत सूरदास के नाम से आप लोग जानते हो, यूपी वाले। अकबर भी उनके पद सुनकर दीवाना हो जाता था। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं गीता जी के 13वें अध्याय के इस श्लोक में, 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कह रहे थे, इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य करो। छोटे पद में जीने वाला, छोटी थी छोटी वृत्तियों में जीने वाला व्यक्ति अपनी वृत्ति में भगवान को भर दे, सद्गुरु की ज्ञान को, ध्यान को भर ले, तो उसका मंगल हो जाए, उसका बेड़ा पार हो जाए। नारायण हरि, नारायण हरि।